आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। हेलो इंडिया की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले यूसीसी की, क्योंकि समान नागरिक संहिता को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और साथ ही साथ कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस बैठक में शामिल हुए। यूसीसी को लेकर हुई बैठक में विधि सचिव भी मौजूद रहे हैं। बता दें कि कल भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी की पुरजोर वकालत की। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से सवालिया लहजे में पूछा, कब तक इस दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। वहीं विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इस संवेदनशील मुद्दे पर मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं देख रहा हूं कि समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या ऐसा परिवार चल पाएगा? तो फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? कई सवाल उन्होंने सीधे सीधे तौर पर विपक्ष का नाम न लेते हुए विपक्ष के और साथ ही साथ कहा कि हमें ये याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पीएम मोदी ने यूसीसी की पुरजोर वकालत की। कल दरअसल भोपाल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं और यूसीसी की वकालत की। समान नागरिक संहिता को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक की गई, जहां पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल रहे। समान नागरिक संहिता को लेकर ये उच्च स्तरीय बैठक हुई है। हालांकि देखिए, एक वर्ग ऐसा है जो इसका विरोध कर रहा है, वहीं कई लोग इसके फेवर में भी हैं, इसके पक्ष में भी हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। इस पर अपने अपने सभी के मत हैं विपक्षी दलों के, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल में इसकी वकालत जरूर की और बताया कि आखिर क्यों जरूरी है यूसीसी का लाना। सबसे बड़ी बात जो है वो ये, यूसीसी पर पीएम मोदी ने बड़ी बातों में अपनी एक जो अहम बात का जिक्र किया वो ये कि जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, जो लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, और उस पर अब बीजेपी जो है यूसीसी पर तमाम भ्रम जो है वो दूर करेगी, घर घर जाएगी, लोगों को समझाएगी कि आखिर यूसीसी क्या है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी कोई कानून आता है तो बहुत से जो जानकार होते हैं वो सही से समझा भी नहीं पाते हैं या फिर बता नहीं पाते, और लिहाजा ऐसे में जो छोटे तबके होते हैं उनको जो बात सिखा दी जाती, पढ़ा दी जाती है, वो उसी में उलझ करके रह जाते हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से सीए एनआरसी को लेकर बवाल हुआ था, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई एनआरसी या कुछ भी ऐसा नहीं आया, लेकिन लोगों का ब्रांड वॉश कर दिया गया कि एक तबका ऐसा है जिसे देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसी तरह से अब यूसीसी पर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसको बीजेपी दूर करने का काम करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान के बाद एआईएमपीएलबी की बैठक हुई है। 3 घंटे चली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक। बता दें कि इस बैठक में सर्वसम्मति से अहम फैसला जो है वो लिया गया है और साथ ही साथ ये जानकारी निकल करके साझा आ रही है कि अपना ड्राफ्ट तैयार करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ड्राफ्ट में शरीयत के हिस्सों को शामिल करेंगे, ये कहना एआईएमपीएलबी का। तो लॉ कमीशन से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो अपील करने की तैयारी में है कि कम से कम उन्हें इस बात की इजाजत दी जाए कि शरीयत क्या कह रहा है, शरीयत के हिसाब से जो कानून में चीजें बताई गई हैं उनको हम बाकायदा अपने ड्राफ्ट में रखें, न सिर्फ ड्राफ्ट में रखें बल्कि वो ड्राफ्ट की जो हिस्सा है वो यूसीसी में जाकर के ऐड होना चाहिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। 3 घंटे ये बैठक चली राजधानी दिल्ली में, और सबसे अहम चीज है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ड्राफ्ट को देखते हुए यूसीसी को तैयार किया जाए, ये कहा गया। कल सर्वसम्मति से इस पर चर्चा की गई है बैठक में और फैसला लिया गया है कि जो शरीयत के कानून है उसकी भी इसमें उनका जिक्र किया जाएगा, अपना जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। ड्राफ्ट में शरीयत के हिस्सों को शामिल करने पर सहमति बनी है।
बिल्कुल, तो जो भी तैयार हो यूसीसी ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, ये साफ कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। तो बता दें आपको कि दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हैं मौलाना मोहम्मद फजल उर रहीम मुजाहिदी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी स्थापना से ही समान नागरिक संहिता का विरोध करता रहा है और वहीं दुर्भाग्यवश सरकार और सरकारी संगठन इस मुद्दे को बार बार उठाते रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत के विधि आयोग ने 2018 में भी इस विषय पर राय मांगी थी और बोर्ड ने एक विस्तृत जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि समान नागरिक संहिता संविधान की भावना के खिलाफ है और इससे नुकसान होने का डर है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। भोपाल से ही एक और अहम खबर कि भोपाल में हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम यानी कि मेरा बूथ सबसे मजबूत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की रानी चौरसिया से पूछा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध हो रहा है, इसको लेकर हम मुस्लिम भाई बहनों का भ्रम कैसे दूर करेंगे। और इस पर पीएम मोदी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बताइए कि एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून, क्या ऐसे घर चल पाएगा? तो फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकेगा? जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं, सच यही है कि वही लोग मुसलमान करते हैं। मुसलमानों के अगर ये सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश मुस्लिम परिवार शिक्षा और रोजगार से पीछे नहीं रहते। राजधानी लखनऊ में हमारे संवाददाता शेखर त्रिवेदी ने की रानी चौरसिया से खास बातचीत। प्रश्न आपने पूछा, प्रधानमंत्री ने जो उत्तर दिया उससे कितना संतुष्ट हुई आप? उससे 100% संतुष्ट हुए हैं कि मोदी जी ने हर बेटी का कष्ट महसूस किया है और शायद ही आज ये कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि हर माता पिता को शायद केवल अपनी बेटी का कष्ट दिखता है, दूसरे की नहीं। मगर मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से हमारी जो मुस्लिम बहनों का दर्द समझा, उनके माता पिता का कष्ट समझा कि बेटी तो अपने ससुराल से आ गई मगर माता पिता सोचते हैं कि हम चले जाएंगे तो हमारी बेटी का क्या होगा। तो उस कष्ट को, उस कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त कर दिया और हमारी महिला मोर्चा भी मिल करके मोदी जी के पत्तियों में चल करके इसको आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री की अन्य योजना है, हमें नहीं लगता अन्य योजना एक महीने में सोचिए 2 बार राशन की महिलाएं और जिनके घर में योजना मिल रही वो खा भी रहे हैं और इतना एक्स्ट्रा राशन मिला जा रहा है कि मतलब समझ लीजिए उससे अर्न भी कर रहे हैं लोग। वैक्सीनेशन कोई नहीं बचा होगा, हम आप भी नहीं बचे हैं कि मोदी जी के लाभ से हम लोग लाभार्थी सभी लोग हैं। तो ये भाजपा के वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपना सवाल प्रधानमंत्री के सामने रखा और इनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री का जवाब था उससे न केवल ये संतुष्ट हैं बल्कि देश की करोड़ों महिलाएं, करोड़ों माताएं बहनें भी संतुष्ट हुई होंगी और इसी ऊर्जा के साथ वो बीजेपी का प्रचार आगे करने के लिए निकलेंगे। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो देखा आपने कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी से जो सवाल किया गया उस पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो संतुष्ट नजर आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की आज अहम बैठक होनी है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की बता दें कि संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की आज अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। साथ ही साथ बताएं कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और इसमें सीसीपीए की बैठक में सत्र की तारीखों को लेकर के चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा कि कौन सी तारीख मुकर्रर की जाए। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि 17 जुलाई से 20 अगस्त तक मानसून सत्र होगा और दोनों सत्रों की कार्यवाही नए सदन भवन में होगी। दिल्ली एलजी को प्रशासनिक शक्तियां देने वाला अध्यादेश और अध्यादेश की जगह आने वाले विधेयक पर क्या हंगामा होगा, क्योंकि लगातार इस अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में आम आदमी पार्टी है। और दिल्ली की में आप बता दें कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो लगातार जा करके सबसे समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा सदन। तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज अहम बैठक होने जा रही है। केंद्र सरकार का ये अध्यादेश दिल्ली सरकार को सेवाओं पर अधिक विधायी और प्रशासनिक नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 11 मई 2003 के फैसले को रद्द करता है।
तो लगातार दिल्ली से अहम खबर आप तक हम पहुंचाने की किस तरीके से आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, उसमें आने वाले सत्र को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश जो है वो आएंगे सामने। सबसे बड़ी बात, तारीखों के ऐलान पर भी विचार विमर्श होगा कि आखिर कौन सी तारीख से कब से सत्र को संबोधित किया जाएगा, सत्र की शुरुआत की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर का यहाँ पर हम रुख कर लेते हैं। तो यूपी कैबिनेट की भी आज अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे लोक भवन में ये अहम बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम फैसलों पर आज मुहर लगेगी। त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। बकरीद और कावड़ यात्रा को लेकर निर्देश दिए गए। सुबह 11 बजे देखिए लोक भवन में बैठक होनी है। कई अहम फैसलों पर आज मुहर लगनी है। सीएम की ओर से कहा गया है कि लोगों का सम्मान करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, कोई नई परंपरा शुरू करने ना दें ऑफिसर्स। देखिए कल बकरीद है और इसके साथ ही कावड़ यात्रा का आगाज भी होने वाला है। अब ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अहम बैठक जो है वो होनी है और इसके साथ ही ऑफिसर्स को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आज जो कैबिनेट बैठक होनी है उसमें भी ये माना जा रहा है कि इसको लेकर चर्चा हो सकती है। सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक रखी गई है। तो त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के साफ साफ निर्देश। बता दें आपको कि कहीं पर भी कोई भी नई परंपरा का आगाज नहीं होना चाहिए और इसका अवसर किसी को भी आपको नहीं देना है, क्योंकि कावड़ यात्रा, दूसरी तरफ बकरीद का त्योहार, और ऐसे में सभी लोग जो है मिलजुल करके अपने त्योहार मनाएं, लोगों की आस्था का सम्मान दें अधिकारी। ये निर्देश सीधा सीधा अधिकारियों को भी है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो कहीं पर भी आप कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि त्योहारों के नाम पर अक्सर देखा जाता है कि सड़कों पर हो गया, घरों के बाहर हो गया, कई तरीके की नई परंपराएं शुरू कर दी जाती हैं और जिससे लोगों को दिक्कत होती है। उसके बाद में फिर जब सवाल खड़े होते हैं फिर उसके बाद बवाल हो जाता है और कई बार देखा गया है कि हिंसा की भी खबरें सामने आ जाती हैं। लिहाजा दोनों त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं तो सभी को एक दूसरे के त्योहार का सम्मान करना है, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना है, मिलजुल करके सारे त्योहार एक साथ मना रहे हैं। तो बकरीद और कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये निर्देश और साथ ही साथ अधिकारियों को भी चेताया उन्होंने कि आप भी सभी की आस्था का ख्याल रखें, सभी को सम्मान दें। होनी है सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक होनी है और इसके साथ ही माना जा रहा है कि कई अहम फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं, कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही त्योहारों को देखते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑफिसर्स को निर्देश दिए हैं और बताया कि किस तरह से बकरीद हो या फिर कावड़ यात्रा हो, किसी भी त्योहार पर किसी भी असामाजिक तत्व को स्थिति को बिगाड़ने की अनुमति नहीं देनी है, लोगों की आस्था का सम्मान करना है, कहीं पर भी कोई नई परंपरा शुरू ना करने दें ऑफिसर। ये स्पष्ट कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कि कोई नई परंपरा शुरू नहीं होनी चाहिए। और हालांकि आज भी देखिए सुबह 11 बजे लोक भवन में अहम बैठक होनी है जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगनी है, कई प्रस्ताव भी पास होने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आज दरअसल दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम बघेल और ऐसे में छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेसी नेता जो हैं वो तमाम दिल्ली पहुंचेंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का कार्यक्रम है, साथ ही साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जानी है। प्रदेश के नेताओं के साथ दिल्ली में मंथन होना है। छत्तीसगढ़ के सीएम दरअसल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर यहां पर चर्चा की जानी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है और खासकर देखिए विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस के। हालांकि पिछले जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव कर्नाटक हो या फिर हिमाचल हो, खासा उत्साहित है और ऐसे में क्या रणनीति रहेगी छत्तीसगढ़ चुनाव की। तो लिहाजा आज उसी रणनीति को अपनाने के लिए, बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के जो दिग्गज लोग हैं वो पहुंच रहे हैं दिल्ली और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर ये लोग चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात का इनका कार्यक्रम है। तो विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति रहेगी, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर आज मंथन होगी, चर्चा होगा। बता दें आपको कि प्रदेश के नेताओं के साथ दिल्ली में मंथन करने के लिए पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ दिग्गज कांग्रेसी नेता उनके साथ आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का कार्यक्रम है।
आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर, सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी सुपरटेक के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि कल ईडी दफ्तर में गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तारी की थी और पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किए गए हैं आरके अरोड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग केस ने कल ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी दफ्तर में ही ये देखिए गिरफ्तारी की गई थी। सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। पहले पूछताछ हुई और उसके बाद ईडी ऑफिस में ही उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला था जिसके तहत ईडी ने गिरफ्तार किया है कंस्ट्रक्शन कंपनी सुपरटेक के चेयरमैन। तो सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। कल मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया। पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया, पूछताछ हुई और उसके बाद ईडी जब जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो ईडी ने आरके अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।